Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सीडीपी सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आएगी। ओके, तो आज रहेगी हमारी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following body regulates the training policy and programs in the field of rehabilitation of person with disability in India? तो इसमें देखो क्या पूछा गया है। इसमें पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन बताना है आपको, तो वो कौन सा होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या नेक्स्ट वन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या लास्ट वन इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेस्ट ऑप्शन जो करेक्ट वन है जो है ऑप्शन डी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्टली आप देखोगे तो सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्टेज चाइल्ड बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग। ओके, ये कौन सा स्टेज है? आपको स्टेज पूछा गया है। ओके, पियाजे के जो 4 स्टेजेस थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपसे स्टेज पूछा गया है जिसमें चाइल्ड बिगिन करता है क्या सीखने में? प्रिमिटिव रीजनिंग लगाता है एंड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। हर एक सवालों के जवाब जानना चाहता है वो। ठीक है, तो उस स्टेज को ये नाम भी दिया गया है इंट्यूटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं आज। ओके, इंट्यूटिव, इंट्यूटिव ये वर्ड ध्यान रखना आप। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन से स्टेज से रिलेटेड है? दिस वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ। ज्यादातर बच्चे जो वो देखा जाता है प्रथम सार्थक शब्द मीन्स ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड कौन सी एज में बोलने लगते हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन सा वर्ड कौन से मंथ में बोलना शुरू करता है बच्चा। ठीक है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बताना है आपको, तो कौन सा मंथ होगा? दैट इज 10 to 13 मंथ्स, 10 से 13 महीने के आसपास में बोलना शुरू कर देते हैं मीनिंगफुल वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन। हु इज द फादर ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है अगर ध्यान से थियोरी ना पढ़ी हो तो। ओके, ये सारी मैंने करवाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सीडीपी सेक्शन मैंने मोस्टली सभी कंटेंट क्लियर किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ओके, तो आपको बताना है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वाइगॉस्की, ब्रूनर, एल्फ्रेड बिने या गार्डनर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, बताओ कौन सा होगा? दैट इज गार्डनर, गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कौन है उसके जनक? दैट इज गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज गिवन मोर स्ट्रेस ऑन द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? अब देखो किसके लिए पूछा गया है, किस पे जोर दिया गया है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलॉसफी, ये बताना है आपको। ओके, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया है, किसने दिया है? अब देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, वाइगॉस्की की थियोरी है सोशल कल्चरल थियोरी, तो ये किसने दिया होगा? सोशल का, सोशल समाज से रिलेटेड जो भी हो गया ना कंसेप्ट, वो सारे किसके होंगे? वाइगॉस्की के ही होंगे। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। अब देखो फ्रेंड्स, कंसेप्ट अगर ध्यान से देखा हो आपने, मैंने फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है। तो देखो फाइन, अगर आपने मेरा वो सेशन देखा होगा ना, तो मैंने बहुत ही एक सिंपल ट्रिक बता रखी है। फाइन, ये फाइन को ही आप अगर शॉर्ट करोगे ना, फिंगर, फिंगर बन जाएगा। ठीक है, फिंगर, जो वो स्किल बताओ जो फिंगर का सबसे ज्यादा यूज होता हो। ठीक है, फाइन से क्या होगा, फिंगर। तो बताओ फाइन मोटर स्किल जिसमें छोटी मसल्स का यूज होता हो। ठीक है, जैसे फिंगर, फाइन से फिंगर, ऐसे याद रखो। तो फिंगर से क्या करोगे आप, राइटिंग ही करोगे ना। तो ये आ गया फाइन मोटर स्किल, बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी। तो क्या होगा, राइटिंग होगा। अब ये जो क्लाइंबिंग है, हॉपिंग है, रनिंग है, इनमें सभी में बड़ी मसल्स का यूज होता है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल। ओके, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं मैं, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज राइटिंग। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ स्कीमा। देखो छोटे छोटे डेफिनेशंस, इजी इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है अगर अच्छे से सेशन क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो समझ में नहीं आया है तो, है ना। अब बताओ मीनिंग ऑफ स्कीमा क्या होगा, चंकिंग मैकेनिज्म, लर्निंग टेक्निक्स, या ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये ही करेक्ट ऑप्शन है। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ठीक है, एक ऐसा पैकेज होता है, मतलब पैकेट होता है ऑर्गेनाइज, जिसमें सिस्टमैटिक वे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है लंबे समय तक। बस इसको इतना याद रख लो, इनफ है। स्कीमा क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरीज are known to break intelligence down into various basic skills that people employ to take an information, process it, and then use it to reason and solve problem. ये आपको बतानी है कि वो वेरियस, मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरीज है जो जानी जाती हैं, जो ब्रेक डाउन की जाती है बेसिक स्किल्स में। ठीक है, जैसे कि जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, उसका प्रोसेस होता है, उसका रीजनिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन सभी में यूज आती है। ये थ्योरी किसने दी है, सच थ्योरी वाज गिवन बाय होम, वो बताना है आपको किसने दी है ये थ्योरी। जेरोम ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, जेपी गिलफोर्ड ने, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो देखो फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है ना, सिर्फ यही एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिद्धांत, मतलब थ्योरी लेकर आए थे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ आईक्यू। डिफरेंट लेवल ऑफ आईक्यू बताना है आपको, एजुकेबल। ठीक है, शिक्षणीय वर्ग को चुने, इनमें से बताना है कौन सा होगा, 7 to 90, 70 to 90, 30 to 50, 50 to 70 और बिलो 50, कौन सा होगा, दैट इज 50 to 70। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, क्या होगा, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट क्या, हेरिडिटी को किसमें, हेरिडिटी की जो इकाई होती है वो क्या है, अनुवंशिकता की इकाई है, क्या होगा, दैट इज जीन, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू लर्निंग। देखो ये नॉट वाले क्वेश्चन तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, बहुत ही ध्यान से करने चाहिए। ओके, मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज, इट रिक्वायर्स फेवरेबल एनवायरमेंट, इट हैज नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, टीचिंग एड्स हेल्प्स इन लर्निंग, मोटिवेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। तो देखो पहले आप इनमें से है ना वो छांट लो जो करेक्ट वन है, लर्निंग्स के रेफरेंस में करेक्ट है। इट रिक्वायर्स फेवरेबल एनवायरमेंट, दिस वन इज करेक्ट, ये तो सही है। ओके, इट हैज नो रिलेशन विद मैच्योरिटी, देखो नो आ गया, इसका तो रिलेशन होता है ना मैच्योरिटी से, तो नो बोल दिया इन्होंने। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, टीचिंग एड्स हेल्प इन लर्निंग, ये तो करेक्ट है।
हेल्प करता है। मोटिवेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। मोटिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। तो नॉट पूछा है, नॉट पूछा है तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जो परिपक्वता का जो है ना, इसमें कोई भी संबंध नहीं है, नहीं बोला है ना, इसलिए यही आंसर होगा B1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन इज हेल्पफुल टू चिल्ड्रन इन देयर, जो एजुकेशन है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, ये बताना है आपको, किसमें? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ओनली। अब ये तो ओनली आके तो बात गलत हो गई है ना, ये ऑप्शन तो इधर ही गलत ही हो गया। ऑलराउंड डेवलपमेंट या कैरेक्टर डेवलपमेंट ओनली, अरे यहाँ फिर से ओनली आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो बचे कौन से? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इनमें से देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन से सिर्फ फिजिकल, एजुकेशन से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, या फिर एजुकेशन से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन। टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, टीचिंग जो है, शिक्षण है, सबसे अधिक प्रभावी होता है जब स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टीचर हैज डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर को भी डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, या फिर ऐसे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले सब्जेक्ट में, स्टूडेंट्स आर टॉट अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल, बच्चों को उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, एंड ऑप्शन डी, सेम सब्जेक्ट मैटर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दोहराया जाए, दोहराना तो सही नहीं है भाई। तो देखो एक तो ऑप्शन डी तो हो गया गलत। ओके, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। टीचर को डीप नॉलेज होना चाहिए, ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। ये जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना, वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि बच्चे को उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, a child applies the mathematics learned in the class in solving problem of some other subject, then it is called, बच्चे को एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्नों को हल करने में करता है, तो ये क्या हुआ? देखो सीखा हुआ है उसका कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी जो सीखा हुआ है वो उसको अदर सब्जेक्ट में भी काम आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया पॉजिटिव लर्निंग। कुछ सीखा हुआ आगे कुछ नया सीख रहा है, तो उसमें वो हेल्प हो रही है उसकी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following factors will have least influence on the emotional development of a child? Least पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, लीस्ट पूछा है, लीस्ट मतलब कम, कम बताना है आपका, जिसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता हो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, तो कौन सा होगा वो बताना है आपको। फैमिली, इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ या गेम्स? तो बहुत ही इजी के ऑप्शन ही बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो फैमिली का तो इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशन का भी, आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड में, हेल्थ का भी होता है। किसका कम होता है? कम पूछा है, ठीक है, कम होता है किसका? गेम्स का, गेम्स का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, आज का था हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट सीडीपी सेक्शन का। ओके, तो आई होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा आज का सेशन, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बेस्ट हैं, उनकी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सॉल्व करेंगे तो। ओके, एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।